हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आर एस अग्रवाल की किताब की सलूशन क्लास हम चला रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वर्क टाइम चैप्टर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको प्रश्नों को सरलतम ढंग से बताएं, जिससे एक बार में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए। आज हम 15 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन पर परिचर्चा करेंगे। यह क्लास यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष उपयोगी क्लास है, क्योंकि आर एस अग्रवाल की किताब में जितने टाइप्स दिए गए हैं, सारे टाइप्स यदि आप लगाकर जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आज हम जो है 15 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कुछ कठिन क्वेश्चन भी हैं जिनका हम सरल ढंग से सलूशन बताएंगे। एक बार वीडियो को आप लाइक कर देंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, ध्यान समझेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले कार्य कितने घंटे में समाप्त कर लेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका सलूशन हम कैसे करेंगे ध्यान से आप समझेंगे। इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन वैल्यू मेथड से आसानी से हो जाता है। वैल्यू मेथड में कार्य के जो समय दिए गए इनका एलसीएम ही कार्य हम मान लेते हैं। तो यहां 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा, तो टोटल कार्य हमने 12 मान लिया। अब हम ए, बी और सी के कार्य लिखेंगे। तो एक एक घंटे के कार्य लिखेंगे। अगर 12 कार्य ए 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4 तिया 12, 3 का। इसी प्रकार 12 कार्य बी और सी 3 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 3 4 12, 4 कार्य। इसी प्रकार ए और सी 12 कार्य यदि 2 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? 2 6 12, 6 कार्य। इस प्रकार से ए, बी और सी के एक एक घंटे के कार्य हमने लिख दिए। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है बी अकेले कार्य कितने घंटे में समाप्त कर लेगा। टोटल 12 कार्य है, 12 कार्य को बी अकेले कितने घंटे में समाप्त कर लेगा। तो आइए देखिए कैसे सलूशन करेंगे। यहां पर ए और सी 1 घंटे में 6 कार्य करते हैं, जबकि ए 1 घंटे में 3 कार्य करता है। तो ए और सी के कार्य में से अगर ए वाला कार्य हम घटा दें तो सी का मालूम हो जाएगा। तो यहां ए और सी का 6 कार्य है, जबकि ए का कार्य कितना है? यहां 3 है। इसे घटा देंगे, सी का कार्य हमें मालूम हो जाए। तो सी 1 घंटे में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। अब आइए देखिए बी का 1 घंटे का कार्य कैसे पता करेंगे। तो यहां बी और सी 1 घंटे में 4 कार्य करते हैं, और हमने पता कर लिया कि सी 1 घंटे में 3 कार्य करता है। तो सी का कार्य 4 कार्य में से हम घटा देंगे तो बी का मालूम हो जाएगा। तो 4 कार्य में से सी का कार्य हम पता कर चुके हैं, 3 कार्य इसे घटा देंगे। तो यहां बी का कार्य कितना हो गया? 1। अर्थात बी 1 घंटे में 1 कार्य करता है। अब बी को टोटल कितना कार्य करना है? 12। दर हमने मालूम कर लिया, हर घंटे कितना करता है? 1 कार्य। तो कुल कार्य में दर से भाग कर देंगे तो बी का समय मालूम हो जाएगा। तो यहां बी को कुल कार्य करने में कितना घंटे लगेंगे? 12 घंटे। इस मेथड को वैल्यू मेथड कहते हैं। इससे आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जब कार्य के पूरे समय दिए गए हों तो वैल्यू मेथड से आप प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण और टेक्निकल प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है बी जितने समय में कोई कार्य करता है, इस समय के 1/6 समय में ए आधा कार्य समाप्त कर लेता है,
ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। यहां बी का समय नहीं दिया गया, इसको हमने एक्स मान लिया है। तो बी जितने समय में कोई कार्य करता है, इस समय के 1/6 समय में ए आधा कार्य समाप्त कर लेता है। आगे प्रश्न में दिया गया है, यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न रखा जा सकता है। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे। पूर्व में इस टाइप के प्रश्न का हमने सलूशन किया है कि जब दो व्यक्ति मिलकर कितने दिन में कार्य कर सकते हैं यह दिया गया हो, और दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया हो, तो उनमें से प्रत्येक कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यह हमने पिछली क्लास में बताया है। उसी टाइप से इसका सलूशन करेंगे। पहले हम ए और बी के समय का अनुपात बनाएंगे, इसके बाद उसे चेंज करके कार्य क्षमता का अनुपात बनाएंगे, और फिर कार्य को हम क्षमता के अनुपात में बांटकर ए और बी का समय बता सकते हैं। तो आइए देखिए क्या करेंगे। यहां पर बी का समय हमने एक्स माना है, एक्स के 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, तो ए पूरा कार्य कितने समय में करेगा पहले ये डिसाइड करेंगे। यहां पर वैल्यू x/6 है, x/6 समय में ए आधा कार्य करता है, पूरा कार्य करने में इसका दूना समय लगेगा। यहां पर 1/2 है, राइट में ले जाएंगे 2/1 हो जाएगा, तो यहां कटा देंगे 2 इकाई 2, 2 3 6, यहां पर समय आ जाएगा x/3। तो इस प्रकार से ए पूरा कार्य करने में x/3 समय लेगा। जब हमने माना है बी पूरा कार्य करने में x समय लेता है। अब यहां पर हम ए और बी के समय का अनुपात बनाएंगे। यहां बी का समय हमने x माना है और ए का समय है x/3। यहां डिवीजन कर देंगे x से, तो रेशियो बन जाएगा 1/3 रेशियो 1। यहां पर दोनों में हम 3 से गुणा कर देंगे। यहां एलसीएम नीचे 3 होगा, तो दोनों संख्याओं में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये सरल अनुपात में बदल जाएगा। यहां सरल अनुपात हो जाएगा 1/3। ये हमने ए और बी के समय का अनुपात बना लिया। समय के अनुपात का व्युत्क्रम कार्य का अनुपात होता है, तो ए और बी के कार्य का अनुपात हम पहले बनाएंगे। यहां पे समय का अनुपात 1/3 है, तो कार्य का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। कार्य के अनुपात से आशय कार्य क्षमता के अनुपात से है। अब यहां पर दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात हमने बना लिया। प्रश्न में दिया गया दोनों मिलकर कार्य 10 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। कार्य क्षमता का अनुपात बनाने के बाद इसी अनुपात में ए और बी के कार्य को हम बांटेंगे। यहां ए और बी का समय मालूम है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कार्य मालूम हो जाएगा। यहां ए और बी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो यहां पर दोनों एक दिन में 1/10 कार्य करेंगे। 1/10 कार्य में ए का भी कार्य है और बी का भी कार्य है। इस कार्य को हम 3:1 के अनुपात में बांटेंगे। यहां अनुपाती योग 4 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बी का समय पूछा गया है, 1/10 कार्य में ए और बी दोनों का कार्य है, तो हम बी का कार्य लिखेंगे, तो बी का कार्य यहां 1/4 हो जाएगा। 1/10 का 1/4 बी का कार्य होगा। अब यहां पर हमने बी का कार्य लिख लिया। ये कार्य 1 दिन का होगा, क्योंकि 1/10 कार्य दोनों का 1 दिन का है, और 1/10 कार्य को हमने 3:1 के अनुपात में बांटा है, और यहां पर बी का कार्य 1/10 का 1/4 हमने लिखा है। अब यहां पर बी का जो कार्य हुआ 1 दिन का 1/40 हो गया। अगर बी 1 दिन में 1/40 कार्य करता है, तो पूरा कार्य करने का समय बी का 40 दिन होगा, क्योंकि 1 दिन के कार्य का व्युत्क्रम पूरा समय होता है। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात हम बना सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो बी की कार्य कुशलता को यदि 1 से लिखेंगे, तो ए की कार्य कुशलता को 3 से लिखेंगे।
क्योंकि ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यहां पे कार्य का हमने अनुपात 3:1 लिख दिया। ये वर्क इफिशियंसी का हमने अनुपात बना लिया। प्रश्न पुनः आगे दिया गया है, अतएव ए बी से किसी कार्य को करने में 60 दिन कम समय लेता है। ए की कार्यकुशलता बी से अधिक है, इसलिए ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों के समयों का अंतर 60 दिन है। कम और अधिक का मतलब अंतर होता है। तो अब इनके हम समय का अनुपात लिखेंगे। इनके कार्य का अनुपात यह 3:1 है, तो इसका व्युत्क्रम समय का अनुपात होता है। अब ए का समय यहां पर हम x मानेंगे, तो b का समय 3x मानेंगे। दोनों के समयों का अंतर 60 दिन दिया गया है। ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों का अंतर यहां करेंगे, 3x में से x घटाएंगे, 2x बराबर 60 लिख देंगे। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 60 में भाग करेंगे 30, तो कंफर्म हो गया ए कार्य करने में x अर्थात 30 दिन लेगा और b वही कार्य करने में 3x अर्थात 3 गुणे 30 बराबर 90 दिन लेगा। दोनों के समय हमने प्रश्न में मालूम कर लिए, लेकिन प्रश्न में यहां पर पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 60 ट्रिक का यूज करेंगे। अगर ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उसी कार्य को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर x y बटे x प्लस y दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। यहां x का मतलब a को जो समय लगता है वो वैल्यू है, और y का मतलब b को जो समय लगता है वो वैल्यू है, बटे दोनों वैल्यू का योग। तो 90 और 30 का योग करेंगे 120, 3 चौक 12, 90 में यहां 4 से भाग करेंगे, तो यहां पर 2 से डिवीजन कर लेंगे, 45 हो जाएगा। यहां 2, 45 का आधा करेंगे तो 22.5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर लेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप आसानी सलूशन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, ए बी तथा सी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान समझेंगे। ए कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। टेक्निकल प्रश्न है, ध्यान समझेंगे। यहां पर प्रश्न में कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया, यही प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न को हम वैल्यू मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्द आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए वैल्यू मेथड से कैसे लगाएंगे। यहां 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे 216। टोटल कार्य हमने 216 मान लिया। अब ए, बी और सी के कार्य लिखेंगे। 36 छक्का 216 होता है, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। इस प्रकार से ए, बी और सी के एक दिन के कार्य को हमने लिख दिया। ए प्रतिदिन 6 कार्य करेगा, बी 4 कार्य और सी 3 कार्य करेगा। टोटल कार्य हमने ए बी सी के समय का एलसीएम रखा 216। अब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे कैसे इसका सलूशन करेंगे। 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, 12 दिन पहले बी ने। इन्होंने जो कार्य छोड़ा उस कार्य को लिखेंगे। तो ए ने 8 दिन पहले छोड़ा है, तो ए ने 8 6 48 कार्य छोड़ा है, और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा है। यहां 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 कार्य बी ने छोड़ा है। दोनों ने मिलकर कितना कार्य छोड़ा है, 8 8 16, 4 4 8 9 96 कार्य छोड़ा है।
इस 96 कार्य को 216 कार्य में जोड़कर तीनों की दर से भाग करने पर कार्य का पूरा समय हमें मालूम हो जाता है। यहां पे सी का समय पूछा गया है, लेकिन पहले हम कार्य का पूरा समय निकालेंगे। तो कार्य का कुल समय हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। यहां पर 216 में 96 जोड़ेंगे, 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 और यहां 2 1 312। अब तीनों की दर से भाग करेंगे, तो तीनों की दर यहां 6 4 10 3 13 से भाग करेंगे, कार्य का कुल समय हमें मालूम हो जाएगा। तो यहां 13 दूना 26, 26 यहां 31 था तो 5 बचा 52 हो गया, 13 चौका 52। इसका मतलब कुल कार्य समाप्त होने में 24 दिन लगेगा। अगर प्रश्न पूछा गया होता कुल कार्य कितने दिन समाप्त होगा तो हम 24 दिन आंसर देते, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है सी ने कितने दिन कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कि ए ने कार्य छोड़ दिया था, बी ने छोड़ दिया था, लेकिन सी ने कार्य नहीं छोड़ा था, वो अंतिम दिन तक कार्य करता है। यदि कार्य कुल 24 दिन चला तो सी ने 24 दिन कार्य किया। इस प्रकार से हम आंसर कर सकते हैं। अगर प्रश्न में ये पूछता कि बी ने कितने दिन कार्य किया तो 24 में से 12 घटा देते, क्योंकि 12 दिन पहले वो चला गया था तो 12 दिन उसने काम किया। अगर प्रश्न पूछता ए ने कितने दिन काम किया तो 24 दिन में से हम 8 दिन घटा देते तो हमें मालूम हो जाता ए ने कितने दिन कार्य किया। 24 में से 8 घटाते 16 दिन ए ने कार्य किया। तो इस प्रकार से हम ए बी और सी के समय बता सकते हैं और कार्य का कुल समय भी वैल्यू मेथड से बता सकते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको आप वीडियो आगे पीछे कर देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ध्यान समझेंगे टेक्निकल प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने 5 दिन कार्य किया। फिर आगे दिया गया है बी ने 7 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया। और फिर आगे दिया है शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। प्रश्न में पूछा गया है सी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त कर देता। तो यहां पर आपको समझना है ए और बी के कार्य का समय दिया गया है, बी और सी के कार्य का समय दिया गया है। कार्य पर पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य से सी ने 13 दिन में समाप्त किया है। पूछा जा रहा है सी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर देता। तो आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। यहां पर ए ने 5 दिन कार्य किया है, क्योंकि यहां जोड़े में समय दिया गया तो ए के साथ बी का जोड़ा बनाएंगे। तो ए ने 5 दिन कार्य किया है तो ए और बी दोनों का हम 5 दिन का कार्य रखेंगे। यहां जोड़े में समय दिया गया है इसलिए ए और बी का हम 5 दिन का कार्य लेंगे। ए का 5 दिन का कार्य और ए के साथ बी का भी 5 दिन का कार्य हमने रख दिया। अब बी का 2 दिन बचा है क्योंकि बी ने 7 दिन कार्य किया है, तो बी और सी दोनों का अब हम 2 दिन का कार्य लिखेंगे। इसमें बी का 2 दिन का कार्य आ गया और सी का भी 2 दिन का कार्य आ गया, क्योंकि यहां जोड़े में समय दिया गया बी और सी का, इसलिए बी और सी का कार्य हम यहां पर जोड़े में रखेंगे। तो बी और सी का 2 दिन का कार्य हमने रख दिया। तो यहां पर सी का 2 दिन का कार्य आ गया। सी ने शेष कार्य 13 दिन किया है, तो अब बचा कितना दिन, 11 दिन। तो सी का आगे कितने दिन का कार्य है, 11 दिन का कार्य। यही मिला के टोटल एक कार्य हुआ है। अब ध्यान समझिए, इसमें ए का कितने दिन कार्य हो गया, 5 दिन का, और यहां बी का 5 दिन है और यहां बी का 2 दिन है, बी का 7 दिन हो गया, और सी का यहां 2 दिन है और यहां 11 दिन है, सी ने 13 दिन काम किया। टोटल मिला के एक दिन, टोटल मिला के एक कार्य पूरा हुआ। अब हमें ए और बी का 5 दिन का कार्य लिखना है, तो एक दिन का 1/12 होगा, 5 दिन का 5/12 होगा। एक दिन का 1/12, उसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 दिन का 5/12। आ जाइए बी और सी पर चलते हैं।
बी और सी का यहाँ एक दिन का 1/16 होगा, तो 2 दिन काम किया है 2/16। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, सी का कितने दिन का काम है, सी का 11 दिन का काम, ये मिलाकर टोटल कितना है, 1 कार्य है। यहां पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आप ध्यान समझेंगे 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर 48 एलसीएम होगा। 12 चौक 48, 5 चौक 20, 16 तिया 48 और 3 दूना 6 प्लस सी का 11 दिन का काम बराबर 1 काम। यहां 20 26/48 होगा, कहीं सॉल्व कर लेंगे अलग से। 26/48 डिवीजन करेंगे तो 13/24। 13/24 को राइट में ले जाएंगे तो 1 में से घटाएंगे, 1 माइनस 13/24, तो 24 का 24 में से 13 घटाएंगे यहां पर, तो अगर हम 24 में से 13 घटाएंगे तो 11/24 आएगा। यह यहां रख देंगे तो सी का 11 दिन का काम बराबर 11/24। अब इससे सी का 1 दिन का काम हम पता कर सकते हैं, 11 से भाग कर देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, सी का 1 दिन का काम 1/24। अगर सी 1 दिन में 1/24 काम करता है, पूरा काम करने में उसे 24 दिन लगेंगे, और यही प्रश्न में पूछा गया था कि सी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। टेक्निकल प्रश्न है, 1-2 बार आप वीडियो को आगे पीछे कर देख लेंगे, जैसे हमने सॉल्व किया इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी परीक्षा के सारे प्रश्न आसान नहीं होते हैं, उसमें कठिन प्रश्न भी रहते हैं। अगर आप कठिन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तभी आप जाके अपना सिलेक्शन श्योर करते हैं, इसलिए कठिन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो स्कोर आपका अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करें और पहले ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है, बारी बारी वाला ये टाइप है, और बारी बारी वाले टाइप को कैसे लगाते हैं वही आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान समझेंगे। यहां पर अगर कार्य ए आरंभ करेगा तो ए पहले दिन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा, पांचवें दिन ए आएगा। इस प्रकार से कार्य होगा। तो देखिए 20 अंकों पर ए आएगा, ए ने कार्य शुरू किया है तो 20 अंकों पर ए आएगा और सम अंकों पर बी आएगा। आपको याद रखना है, जो व्यक्ति कार्य शुरू करता है वह 20 अंकों वाले दिनों आता है कार्य करने, और अगला व्यक्ति सम अंकों वाले दिनों पर कार्य करने आता है। ये माइंड में आपको सेट कर लेना है। अब आइए देखिए कैसे इसका सलूशन करेंगे। तो वैल्यू मेथड से करेंगे। बारी बारी वाले प्रश्न में सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम कार्य बनाएंगे। 10-15 का एलसीएम 30, तो 30 कार्य हमने लिख लिया। अब ए और बी का कार्य लिखेंगे, तो यहां पर ए का कार्य 10 तिया 30 होगा, अर्थात डेली 3 कार्य करेगा, और बी का कार्य 15 दूना 30, बी डेली 2 कार्य करेगा। यहां पर जब ये बारी बारी से आएंगे तो एक साइकिल पूरा होने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में दोनों काम पर मिलेंगे, तो हम एक साइकिल पूरा होने का समय रखेंगे 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम होगा ये आप ध्यान समझिए। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तो टोटल कितना काम हो जाएगा 2 दिन में, 5 काम हो जाएगा। 5 कार्य होगा 2 दिन में। अब 5-5 कार्य हर 2 दिन में होगा, तो 5 कार्य की कितनी साइकिल बनेगी, 30 कार्य में। तो 5 से 30 में हम भाग करेंगे, तो यहां 5-6 30। यदि ये कट जाता है तो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं कटता तो इसके एकदम नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम। यहां चूंकि कट जा रहा है 5-6 30, तो यहां 6 साइकिल 5-5 कार्य की बनेगी, तो 6 पंजे 30 कार्य खत्म हो जाएगा 6 दूना 12 दिन में। इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर दिया कि कुल समय कार्य समाप्त होने में 12 दिन लगेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। यदि कार्य 12 दिन में नहीं समाप्त होता
तब हम 13वें दिन पर विचार करते, 14वें दिन पर विचार करते, तो आगे के प्रश्नों में आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न का सलूशन इस टाइप से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान समझेंगे, ए अकेला आता है 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य आरंभ करे, फिर वही बात आ गई, एक कार्य आरंभ करे, इसका मतलब आरंभ कौन कर रहा है? ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां पुनः बारी बारी वाला प्रश्न बन गया। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो आरंभ करेगा वो हमेशा विषम अंकों वाले दिनों पर आएगा। विषम अंकों का आशा है पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, इस प्रकार से आएगा, और दूसरा व्यक्ति सम अंकों वाले दिनों पर आएगा। तो यहाँ पर पूर्व की भाग 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 16 12 का एलसीएम 48 कार्य रख देंगे। अब हम ए और बी का कार्य लिखेंगे, तो 16 3 48 और 12 4 48। अभी मैंने बताया कि पूरा हम एक साइकिल 2 दिन की रखेंगे, 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? तो यहाँ 3 और 4 7 कार्य 2 दिन में होगा। पहले दिन ए आरंभ करेगा, ए आएगा, दूसरे दिन बी, कार्य पर दोनों मिलेंगे तब एक साइकिल पूरी होती है। एक साइकिल 7 कार्य की होगी, 7 कार्य करने में 2 दिन लगेंगे। अब 7 कार्य की 48 कार्य में कितनी पूरी साइकिलें बनेगी? तो 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 6 42, 7 7 49 कर रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, तो यहां पर 6 साइकिल ही रखेंगे। तो 7 6 42 कार्य होने में 6 दूना 12 दिन लग जाएंगे। तो अभी कार्य खत्म नहीं हुआ क्योंकि टोटल कार्य 48 था और 42 कार्य होने में 12 दिन लग गए हैं। तो देखिए कुल समय कैसे लिखेंगे, यहां पर 12 दिन में कितना कार्य हो चुका है? 42 कार्य हो चुका है। यहां पर हमने समय लिखा, ऊपर कार्य लिखा है। अब आगे हम बढ़ेंगे, अभी कितना कार्य बचा हुआ है? तो टोटल कार्य 48 था, 42 हो चुका है, तो 6 कार्य बचा हुआ है। अब 6 कार्य आगे करना है, तो 12 दिन के बाद 13वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। सारा दिन में कितना काम कर सकता है? वो 3 ही काम कर सकता है। तो चलो उसने सारा दिन काम किया, सारा दिन का मतलब 1 दिन, और उसने कितना काम कर लिया? 3 काम कर लिया, 42 3 45 काम हो गया। अब भी काम बचा है, कितना बचा है? 3 काम बचा है। अब वो काम किस दिन जाएगा? 3 काम जो करना है ये 14वें दिन जाएगा। 14वें दिन किसका नंबर आएगा? बी का आएगा। तो पूरा 1 दिन में वो 4 कार्य करता है, लेकिन उसे करना कितना है? 3 कार्य ही करना है, तो वो कर लेगा। तो कितना समय लेगा? तो ये कार्य है, तो यहां पर 1 दिन में, यहां पर 1 दिन का कार्य यहां पर 4 है। तो आपको ध्यान रखना है ये कार्य 1 दिन के हैं, इसका उल्टा कर देंगे तो एक कार्य का समय मालूम हो जाएगा। 1 दिन का कार्य अगर 4 है तो एक कार्य 1/4 दिन में होगा। यहां 3 कार्य था, 3 से गुणा कर देंगे, 3 कार्य 3/4 दिन में होगा। टोटल समय हो गया 12 1 13 और प्लस 3/4, 13 प्लस 3/4 को 13 सही 3/4 दिन लिखेंगे। इस प्रकार से टोटल कार्य 42 3 45, 45 3 48 समाप्त हुआ कितने दिन में? 13 सही 3/4 दिन में। तो इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए हमेशा वीडियो को आगे पीछे करके देखें तो प्रश्न अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां पर ए बी तथा सी कार्य को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ 1 दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे,
ए के साथ, ध्यान समझना, फिर टेक्निकल प्रश्न आ गया, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन कह रहा है सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे टेक्निकल प्रश्न हो गया, ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, अगले दिन कौन आ रहा है, सी। तब पूछा जा रहा है प्रश्न में कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वैल्यू मेथड से लगाएंगे, 11, 20 और 55 का एलसीएम लेंगे, 220 कार्य। अब हम ए, बी और सी का कार्य लिखेंगे। तो यहां 11 दूना 22, 20 कार्य ए का होगा, तो डेली ए 20 कार्य करेगा। 20 से यहां भाग करेंगे 22 में, तो 11 कार्य डेली बी करेगा। 55 से 220 में भाग करेंगे तो 4 कार्य यहां पर डेली सी करेगा। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है ए के साथ एक दिन बी कार्य करता है, इसका मतलब पहले दिन ए के साथ बी आता है, अगले दिन ए के साथ सी आता है, ऐसे कार्य चल रहा है। फिर यहां तीसरे दिन ए के साथ बी आएगा, तो चौथे दिन ए के साथ सी आएगा। इस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ए के साथ एक दिन बी मिल रहा है, अगले दिन सी मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर सी मिल रहा है, फिर अगले दिन बी मिलेगा, फिर अगले दिन सी मिलेगा। इस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो हमें यहां पर साइकिल बनाना है कार्य की, जब तीनों कार्य पर मिले। तो यहां पर तीनों कार्य पर कब मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे। इसका मतलब 2 दिन की साइकिल बनाएंगे तो ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा और सी भी। तो 2 दिन में कितना कार्य होगा ये देखेंगे। यहां से हम साइकिल डिसाइड करते हैं कार्य की। तो यहां पर ए 2 बार आएगा, ध्यान समझेंगे, एक बार बी आएगा, एक बार सी। यदि ये 2 बार आया तो एक बार में, एक दिन में 20 काम करेगा, 2 बार आएगा तो कितना करेगा, 40 काम करेगा। बी एक बार आएगा तो 11 काम करेगा, सी एक बार आएगा तो 4 काम करेगा। यहां 11, 4, 15, 40 में जोड़ेंगे तो 55 कार्य हो गया 2 दिन में। जिस प्रकार से प्रश्न में कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 55 कार्य 2 दिन में हो रहा है, तो 55 कार्य की साइकिल हो गई। 55 से 220 में हम भाग करेंगे, या तो ये कट जाना चाहिए या तो एकदम इसके नजदीक पहुंचना है। तो 55 चौका 220 होता है, तो यहां 4 साइकिल बन जाएगी। तो 55 चौका 220 कार्य खत्म हो जाएगा कितने दिन में, 4 दूना 8 दिन में। इस प्रकार से 220 कार्य जो था वो 8 दिन में खत्म हो गया। तो कुल समय यहां डायरेक्ट लिख देंगे कार्य का 8 दिन। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 23 की ही तरह है, टेक्निकल प्रश्न है। ए, बी, सी एक कार्य को 20, 30 एवं 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 20 दिन में, बी प्रश्न में दिया गया है 30 दिन में और सी 60 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रश्न को ध्यान समझेंगे। आगे दिया गया ए लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए लगातार कार्य कर रहा है, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन ए के साथ बी व सी कार्य करे। कंडीशनल क्वेश्चन हो गया, ध्यान समझेंगे। ए लगातार कार्य कर रहा है, हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी कार्य कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है वैसे ये भी सॉल्व करेंगे। 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 होगा, तो हमने कार्य 60 रख दिया। अब ए, बी और सी के कार्य लिखेंगे। 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 इकाई 60। यहां पर हमने तीनों के कार्य लिख दिए। प्रतिदिन ए 3 कार्य करेगा, बी 2 कार्य और सी 1 कार्य करेगा। अब कंडीशन पे आ जाते हैं। ए लगातार कार्य करता है, मतलब पहले दिन भी ए मिलेगा,
दूसरे दिन भी ये मिलेगा और तीसरे दिन भी ये मिलेगा। इस प्रकार से वो लगातार है, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी कार्य करें तो इसका मतलब तीसरे दिन बी के साथ ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए आएगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी कार्य करेंगे, ऐसा दिया गया कंडीशन में। तो यहां पर जो साइकिल हम बनाएंगे तीनों कार्य पर तीसरे दिन ही मिलेंगे। तो हर तीसरे दिन पर साइकिल बनेगी, तो 3 दिन की साइकिल यहां बनाना पड़ेगा। चौथे दिन फिर कौन आएगा? ए। पांचवें दिन ए आएगा, लेकिन छठवें दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे। इस प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ेगा। यहां साइकिल 3 दिन की बनाएंगे, तो 3 दिन में कितना कार्य होगा देखते हैं। तो 3 दिन में ए कई बार आएगा? 3 बार आएगा, तो 3 गुणे 3 9 कार्य करेगा। मतलब ए 3 बार आएगा तो रोज 3 कार्य करेगा, तो 9 कार्य करेगा। अब बी पर आइए, तो बी 1 बार आएगा, 2 कार्य करेगा, और सी भी 1 बार आएगा, 1 कार्य। तो 3 दिन में ए 3 बार मिला, बी 1 बार और सी 1 बार मिला, तो 3 दिन का कार्य 3 त्रिका 9, 2 11, 12 कार्य हो गया। तो 12 कार्य की साइकिल यहां पर बनेगी। कितनी साइकिल बनेगी आइए पता करते हैं। तो 12 से 60 में भाग करेंगे तो 5 साइकिल पूरा बन रही है। तो 12 पचे 60, तो यहां 5 साइकिल बन रही है, तो 12 पचे 60 कार्य हो जाएगा 5 तिया 15 दिन में। यहां पर 3 दिन, यहां 3 दिन में 12 कार्य हो रहा है, तो हर 3 दिन में 12 कार्य होगा। 12 कार्य की 5 साइकिल बनेगी, तो 12 पचे 60 कार्य 5 तिया 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल कार्य यहां समाप्त हो गया, तो कुल समय अब हम लिखेंगे 15 दिन। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 टेक्निकल प्रश्न है, कंडीशनल क्वेश्चन है, तो आप इसको 1-2 बार वीडियो आगे पीछे कर देख लेंगे। ये सब टेक्निकल प्रश्न है, अगर आपके पेपर में बन जाएंगे तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कर लिए अगर, तो आप उन लड़कों को डिफीट कर देंगे जो ये प्रश्न पढ़कर नहीं जाएंगे। अगर ये प्रश्न टकरा गए पेपर में तो सिलेक्शन आपको मिलना है। आर्यस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों कार्य शुरू करते हैं, कार्य समाप्त होने से, ध्यान समझेंगे, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यहां पे कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पूर्व में लगाया है। एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 दिन में, दोनों कार्य शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको भी हम वैल्यू मेथड से लगाएंगे। 12-18 का लघुत्तम लेंगे तो 36। अब ए और बी का कार्य लिखेंगे, 12 तिया 36, 18 दूना 36। इस प्रकार ए प्रतिदिन 3 कार्य करेगा, बी 2 कार्य करेगा। यहां पे जो कार्य छोड़कर गया है उसका कार्य लिखेंगे। यहां पर ए 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो रोज वो 3 काम करता है, तो 3 दिन में 9 कार्य उसने छोड़ दिया था। हमने पूर्व में बताया है कि इस 9 कार्य को हम एलसीएम में ले जाकर जोड़कर दोनों की दर से भाग कर देंगे, तो कार्य का कुल समय मालूम हो जाएगा। या 3 लोग होते तो तीनों की दर से भाग करते, और जो कार्य छोड़ता उसके कार्य को लिखकर नोट करके कैलकुलेट करके एलसीएम में ले जाकर जोड़ देते हैं, और जितने व्यक्ति होते हैं उनकी दर से भाग करने पर कुल समय मालूम हो जाता है। तो यहां पर 9 को 36 में जोड़ देंगे, तो 9 6 15, और यहां पे कितना हो गया 4। तो टोटल हम अब 45 कार्य समझेंगे और दोनों की दर से भाग करेंगे, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो कार्य का कुल समय मालूम हो जाएगा। 5 9 45। इस प्रकार से कुल कार्य 9 दिन में समाप्त होगा। अगर इस प्रश्न में ये पूछा जाता है ए ने कितने दिन कार्य किया, तो 3 दिन पहले चला गया था, 9 में से 3 घटा देते 6 दिन कार्य किया।
बी ने कितने दिन कार्य किया, तो बी कार्य पर से गया ही नहीं था, तो जितने दिन कार्य चला उतने दिन उसने कार्य किया, तो बी ने 9 दिन कार्य किया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन आप आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन दोस्तों लगाए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, आपके लिए क्लास कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, उनको जोड़िए और जुड़कर इसका लाभ उठा सके।